सभी को नमस्ते। क्लास 8th की फिजिक्स में जो चैप्टर हमने फोर्स एंड प्रेशर शुरू किया था, ये उसका सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने फोर्स को समझा था कि ये एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, और उसी में आगे भी चीज़ों को देखा था कि किस तरह फोर्स की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तमाम इस पर चर्चाएँ हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फोर्स को और एक्सप्लोर करेंगे और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह के फोर्स हैं। जैसे कुछ नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल इनको समझेंगे, अलग अलग मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, सारे नाम लिखे हुए हैं, सारी चीज़ों को यहाँ समझाया जाएगा। फिर उसके बाद कैटेगराइज करेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के रूप में। सबसे पहला प्रश्न मन में यही आता है कि भाई क्यों कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के रूप में हम इसको देख रहे हैं। तो आपने अभी तक जो फोर्स को समझा जिस तरह, तो वो जितने भी हमने आपको फोर्स बताए वो कांटेक्ट के ही रूप में बताए कि आप किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पा रहे हैं। उस बात को जब समझाया तो कहा कि अगर आपके दोस्त की साइकिल चल रही है, आप पीछे से उसको पुल करें तो वो धीरे धीरे रुक जाएगी, पुश करें तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। शेप साइज़ की बात की तो एक बॉक्स आपको दिखाया, तो बॉक्स के संग भी हाथ को कांटेक्ट में लाया और उस हाथ के फोर्स से हमने उसके शेप को बदलने की कोशिश की। अब हम और इसमें आगे बढ़ रहे हैं और एक एक चीज़ों को समझते जाएंगे। देखिए, जितना भी पहले लेक्चर में आपने जाना कि आप साइकिल को रोक रहे हैं, पुल करके, पुश करके स्पीड तेज कर रहे हैं, शेप बदल रहे हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं मस्कुलर फोर्स में। कैसे? आपकी मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया गया किसी ऑब्जेक्ट पर, वो आ जाता है मस्कुलर फोर्स में। एकदम सिंपल, और ये बहुत ही सिंपल है, हमें नहीं लगता इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत हुई होगी। और मस्कुलर फोर्स आगे आपको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ एक नाम दे दिया गया है आपकी बुक में कि कुछ चीज़ें बढ़ जाएं कांटेक्ट में भी। मेन आपको फ्रिक्शन पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर भी आपका फ्रिक्शन का है, और फ्रिक्शन जो है एक ज़रूरी टॉपिक है आपके लिए। फिर मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये सब ज़रूरी हैं, ग्रेविटेशनल ये भी ज़रूरी है। इन सब को डिटेल में एकदम आज हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। मस्कुलर की तो हमें लगता है कहानी ख़त्म, इससे ज़्यादा तो और क्या ही बताया जा सकता है इसके लिए। अब आ जाते हैं हम लोग मैग्नेटिक पे। तो मैग्नेट के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं आप मैग्नेट के बारे में जानते और अब कुछ जानना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगा। देखिए, ये दो मैग्नेट हमारे पास हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो दो मैग्नेट हैं ये कोई कांटेक्ट में तो है नहीं एक दूसरे से, थोड़ी दूरी पर हैं, जैसे यहाँ पर हूँ। अब देखिए, ये मेरे हाथ में है तो हमें महसूस होगा, आप वहाँ वीडियो में महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इतनी दूरी पर यहाँ हमें फोर्स महसूस हो रहा है, ये जो मैग्नेट एक दूसरे पर लगा रहे हैं ये फोर्स हमें महसूस हो रहा है हाथ पर। तो ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों जब एकदम ऐसे कांटेक्ट में है तभी फोर्स लग रहा है, थोड़ी दूरी पर है तो भी फोर्स लग रहा है, यानी कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर शुरुआती तौर पर समझें तो मैग्नेटिक फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी दूरी पर होने पर भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। आपने देखा होगा, अगर मैग्नेट को आप थोड़ी दूरी पर रख भी दें, जैसे ये हाथ में ही है मेरे, और देखिए यहाँ से अगर हम कोशिश करें तो ये थोड़ी दूरी पर था फिर भी आके चिपक गया, यानी थोड़ी दूर पर भी ये फोर्स लगा ले रहा है एक दूसरे पर। तो नॉन कांटेक्ट में रखा जा सकता है, हमें लगता है आप संतुष्ट होंगे। अब तो अब देखिए, मैग्नेट में और थोड़ा सा समझ लेते हैं, पिछली क्लासेस में जान चुके हैं। अगर सेम पोल हो तो क्या होगा, रिपल्सन होगा कुछ इस तरह। देखो यहाँ पर भी रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन फोर्स तो है ही ना। अगर अपोजिट पोल्स हों, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, अपोजिट पोल हो तो अट्रैक्शन होगा, ये भी तो फोर्स है। यहाँ क्या था, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ सेम पोल होंगे, रिपल्सन होगा, ये भी फोर्स था। मैग्नेटिक फोर्स को आपने समझ लिया कि ये भी एक फोर्स है, किस तरह का, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी उस पर आएंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए सबसे खूबसूरत आप लोग बहुत जल्दी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अब आप 8th क्लास में एक बड़े स्टूडेंट की श्रेणी में आप भी आएंगे, तो आपने ये काम ज़रूर किया होगा कि छोटे छोटे कागज़ की कतरन लेकर के
और एक स्केल लेकर के, स्केल को आप कहीं किसी सरफेस पर जैसे बाल वाल पे आप रगड़ें और रगड़ करके उसको जब उस छोटे कागज़ की कतरन की ओर ले जाते हैं तो वो कागज़ की कतरन अट्रैक्ट होती है स्केल पर। कतरन शब्द का मतलब महीन महीन कागज़ से है, ठीक है, वो स्केल पर अट्रैक्ट हो जाती है। आप अपने छोटे भाई बहनों को बताने के लिए कहते हैं कि देखो हम ये जादू करके दिखा रहे हैं, ये जादू नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच। इसको आप और अच्छे से आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर नाम जानना हो या जिसको आप अपनी अज्ञानता में या जो भी कहें उसको, जिसको आप जादू कह रहे हैं वो जादू नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब से कम हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो जादू नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी से किसका नाता नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ हमने डस्टर लिया, या आप ग्रेविटी से जुड़े हैं तो भाई सेब का जिक्र जरूर आएगा कि कोई भी पेड़ हो उसमें से पत्ते अगर टूटते हैं तो वो नीचे ही गिरते हैं, ऊपर तो चले नहीं जाते। फल गिरता है नीचे आता है, सेब का ही फल या कोई भी फल, कोई भी चीज़, हम जैसे अगर इस डस्टर को भी छोड़ें, यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा। अब हमने इसको पकड़ लिया लेकिन छोड़ने पर नीचे ही आया ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि छोड़ा हमने और ये ऊपर चला गया। कहीं ना कहीं अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, ये भी एक फोर्स लगा रहा है, तभी ना, ठीक है। हम ज़मीन पर खड़े हैं, अर्थ हम पर फोर्स लगा रहा है। आप अगर इस ऑब्जेक्ट से समझें कि इसको छोड़ने पर अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक बॉडी ये है, एक अर्थ है। अर्थ इस पर फोर्स ज़रूर लगा रहा है, लेकिन इस पर फोर्स लग रहा है तो आप इसको भी तो लेंगे ना। एक बॉडी ये हुई, एक बॉडी ये हुई, ये दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स लग रहा है। मैग्नेट थे तो दो मैग्नेट थे, उन दोनों के बीच फोर्स लग रहा था, ठीक है। यानी कम से कम दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट होंगे जिनके बीच फोर्स लगेगा। मैग्नेट की बात की तो भी यही था, मस्कुलर की बात की तो भी यही था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही है, स्केल है और कागज़ की कतरन है, ठीक। ग्रेविटेशनल में बता ही दिया। अब एक बचता है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को देखो, बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, लेकिन अच्छी लगेगी आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। फ्रिक्शन की बात करते हैं। आपने देखा होगा खिलौनों की कार से खेला होगा, या आप साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल के जब तक पैडल मारते रहो तब तक तो साइकिल चलती है। पैडल मारना रोक दो, कुछ पैडल मारे और फिर रुक गए तो भी साइकिल आपकी चलती है। उस समय बड़ा अच्छा लगता है कि पैडल हम नहीं मार रहे हैं तो भी साइकिल चल रही है, लेकिन क्या वो अनंत काल तक चलती रहती है? जब आपने पैडल मारना रोक दिया तो वो साइकिल धीरे 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 रुक जाएगी। तो क्यों ऐसा होता है? मन में ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए। आपके पास खिलौने की छोटी कार होगी, अब ना सही कभी तो रही होगी, उसको आप जब सरकाएंगे किसी भी सरफेस पर, ज़मीन पर, तो आपने एक फोर्स दिया, मस्कुलर फोर्स, उससे वो गाड़ी चल पड़ी, खिलौने वाली चल पड़ी, थोड़ी दूर चली और फिर वो धीरे धीरे रुक गई। फिर मन में बात आती, क्यों रुक गई? हमने जब यहाँ से छोड़ा, इसको फोर्स लगाया, क्यों रुक गई? ठीक है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल से आप घिरे हुए हैं, आसपास आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है ना। ये सब किसके कारण हुआ? फ्रिक्शन के कारण। क्यों? आपने कोई सरफेस था जिस पर आपकी कार या साइकिल को चला रहे थे आप। अब देखो, साइकिल का जो टायर है वो सीधा सीधा कांटेक्ट में है उस सरफेस के जिस पर वो साइकिल चल रही है, ठीक है। तो ये कांटेक्ट फोर्स में आ गया, ये बात तो समझ गए। अच्छा, अब साइकिल चल रही है तो जो दोनों के सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अभी फ़िलहाल शुरुआती समय में आपको इतना ही जानना है फ्रिक्शन के बारे में। अगले चैप्टर में हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ एक बात छूट गई थी कि नॉन कांटेक्ट वाली जो बात, तो नॉन कांटेक्ट मैग्नेट में तो आप समझ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या है, रगड़ करके आप थोड़ी दूरी पर रखते हैं और वो खींच के आ जाता है। ग्रेविटेशनल में भी ऐसा तो है नहीं भाई, अर्थ सरफेस से थोड़ा तो ये दूर है, हमने छोड़ा ऐसे और तब नीचे वो जा रहा है, तो फोर्स तो लग ही रहा है एक दूरी पर। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये भी नॉन कांटेक्ट की श्रेणी में ही आएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी इस तरह है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और इसको कर लीजिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, आप इस प्रकार कर सकते हैं। अलग अलग हमने समझाया भी उसी तरह आपको। कॉन्टैक्ट वाला ये दो हो गए, मस्कुलर, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, ये आ गए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब देखिए सारी चीज़ें इंडिविजुअल भी समझ लिया, आपको चुंबक ला करके भी दिखाया, डस्टर और तमाम ऑब्जेक्ट आपको बताया, एग्जाम्पल बताया, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट की बात की। अब देखिए, अब हमने अपने हिस्से का फ़र्ज अदा कर दिया है। अब आपकी बारी है, आप बुक को पढ़ें। बुक पढ़ने के बाद कोई दिक्कत होती है फिर एक बार वीडियो को देख लें। वैसे बुक अगर आप शिद्दत से पढ़ेंगे, मन लगा करके बुक पढ़ेंगे, तो हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी। मन में प्रश्न उठेंगे, प्रश्न तभी उठेंगे जब आप कुछ पढ़ेंगे, तो प्रश्न उठना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें भी अगर आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस चैप्टर की, जो चैप्टर हमने यहाँ शुरू किया हुआ है, फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर का नाम तो ये है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फोर्स के ही बारे में पढ़ पाए हैं। पहले और दूसरे इस लेक्चर में प्रेशर की बात नहीं आ पाई है अभी तक। अगले लेक्चर में प्रेशर की बात शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमने चैप्टर की आधी यात्रा कंप्लीट की है, आधी यात्रा बाकी है, वो भी आराम से हो जाएगी। जिस तरह प्रेम से ये हुआ है, आगे प्रेशर भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बुक को बस आप पढ़ते रहिए, बुक को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो रिवीजन करिए, सारी चीज़ों को एक बार मिलाइए, पढ़िए, और जो भी समस्या हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो। ठीक, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, प्रेशर को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आप प्रेशर भी पढ़ाइएगा। धन्यवाद।